तो ये गीत जो हमने गाया है ना, इसके बोलते सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, कि सब कुछ आपका है हे प्रभु, सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया, मैं आपके चरणों में गिरता हूं। तुम ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर। ठाकुर मतलब यू आर द बॉस। भगवान आप क्या हो? यू आर द सुप्रीम, आप सबसे बड़े हो और आप सबके मालिक हो और आप मेरे मालिक भी हो, और मैं क्या हूं? आपका दास नहीं। तुम ही तो ठाकुर, आमी तुम्हार कुकुर। सो दिस इज द टाइटल ऑफ टुडेज टॉपिक, हाउ टू बिकम द डॉग ऑफ द सुप्रीम गॉड। कि भगवान का कुत्ता कैसे बने हम। अब बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुत्ते बनने के लिए आए हम? यही रह गया जीवन में? नहीं, यही एक औचित्य बचा है लाइफ का कि कुत्ता बनना है हमें। मगर देखिए, भगवान का कुत्ता बनना भी बहुत बड़ा ओहदा है। सबसे सच्चा सौदा तो यही है कि भगवान का कुत्ता भी बन गए तो जीवन सुधर जाएगा, सिधर जाएगा हमारा। तो ये वैष्णवाचार्य जिन्होंने एक गीत लिखा है, अपने समय में उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओहदा मिला हुआ था, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। ये भारतीय हैं, मगर अंग्रेज इनके पास आते थे और आके बोलते थे आप ही संभालो, जज आप बन जाओ। ऐसे ऐसे केस ही निपटा देते थे जो बड़े बड़े जज लाखों, मतलब पता नहीं कितने साल लगाते थे उस केस को सॉल्व करने के लिए। ये भक्तिविनोद ठाकुर के सामने वो केस आता था, बस वो स्कैन करके उसको जजमेंट दे देते थे। इनको सप्तम गोस्वामी बोला जाता है। तो मतलब उनकी पोजीशन बहुत ऊंची थी। मगर ये भी क्या बोल रहे हैं कि भगवान मेरे को आप अपना क्या बना लो? कुत्ता बना लो। तो एक बार गीत देना दोबारा से, उसमें बोल उसके। तो तुम ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर। फिर आगे बोल रहे बांधिया निकटे हमारे पालीबे, रही वो तुम्हारे द्वारे। कुत्ते को क्या करा जाता है? बांध के रखा जाता है। तो ऐसे ही करे, मतलब मेरे को ना गले में पट्टा बांध लेना, बांध देना मुझे बाहर। कुछ लोगों ने तो डाला वो पट्टा, ये जो ना कंठी माला, ये भक्तों का कुछ और नहीं है, ये पट्टा ही है। कितने लोगों ने डाली हुई कंठी माला यहाँ पर? तुलसी की कंठी। और वेरी गुड। तो मतलब आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हम भगवान आप हमें कुत्ता बना लो अपना। देखिए, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। आज कुत्ते भी बात करते हैं, चलिए छोड़िए ना। तो दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, है ना। एक होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं बाहर, है ना, जिनका कोई सिर पैर, माँ बाप, भाई बाप कुछ नहीं होता है। दूसरे होते हैं पालतू कुत्ते, जिनके लिए तो चिप्स भी आते हैं बाहर बन के। बोले आज कुत्ते को भूख लगी, उसका स्नैक्स खाने का मन है, तो आज हनी चिली पोटैटो खाएगा हमारा कुत्ता। तो उसके लिए अलग दुकानें, वहाँ से खरीद के उसके लिए, कुत्ते के लिए स्पेशल चीज़ें आती हैं ना। एसी में सोता है वो, उसके अलग से रजाई होती है मखमली वाली। गाड़ी में भी अलग सीट होती है जिसमें घर वो ना मुंडी बाहर निकाल के जा सके, दुनिया को दिखा सके, हे तू कहाँ चल रहा है साइकिल पे, या मेरा देख ना, अपन का तो भाई है यहाँ पे, घुमाता है हमें रोज। तो उसका अपना टशन है ना, अपना स्वैग है कुत्ते का भी। अब कई बार होता है ना, एमसीडी वाले आते हैं तो कुत्ते को पकड़ने आते हैं। आपने फ़ोन कर दिया, बोले यार कुत्ता है हमारी सोसाइटी में, पकड़ने आ जाते हैं। तो एमसीडी वाले आ जाएंगे दौड़े दौड़े आपके पास, तो उन सबको भर लेंगे अंदर अपनी वैन में ना, सारे कुत्तों को भर लेंगे, मगर उस कुत्ते को छोड़ देंगे इसके गले में पट्टा है। बोले ये तो मालिक का है भाई, इसको छू नहीं सकते, ये पालतू है, इसको हाथ नहीं लगा सकते आप। तो ऐसे ही जब अंत समय आएगा ना, तो फिर आते हैं यमदूत, एमसीडी वाले। तो डील है उनकी, उनका तो काम है, बोले जो लिखा चोटा है उसके बेसिस पे आ जाएगा। तो सारे कुत्तों को भर लेंगे। बोले सब बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले ये हम लोग ना, चित्रगुप्त ने दे दिया हमें संदेश आपका, चलिए। क्या करोगे वहाँ पे? बोले पकोड़े तलेंगे आपकी, कुकिंग करेंगे आपकी, बेकिंग करेंगे आपकी, एकदम जलते जलते तेल पे उल्टा लटका देंगे, आपको डाल देंगे उसमें, पकोड़े बनाएंगे आपके। और क्या करेंगे? बोले वो एक स्त्री होगी, बिल्कुल आग जैसी लपट जा रही होगी, उसको चिपका देंगे आपके साथ। और क्या करोगे आप? बोले बड़े बड़े सांप आएंगे, इतने मोटे मोटे अजगर, है ना, फिर वो आपका खून ऐसे चूसेंगे, ऐसे प्यार से, है ना। तो बहुत सारी यातनाएं मिलती हैं यमलोक में।
तो सारे कुत्तों को भर लेंगे, मगर उस कुत्ते को छोड़ देंगे जिसके पास एक पट्टा है। बोले भैया ये कृष्ण का पालतू है, इसको हम छू भी नहीं सकते ना, ये हमारे परव्यू में नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। तो भगवान का कुत्ता बनना भी क्या है, बहुत बड़ा एक स्वाभिमान की बात है, अभिमान की बात है। तो क्या करें, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं ना, कि बांधिया निकटे, बांध देना। वो कुत्ते को बाहर बांधा जाता है, बाहर मुझे बांध देना, आप जो बाहर आपका आंगन है वहीं पे बांध देना वहाँ। और क्या करना आप मेरे, बांधिया निकटे रही हमारे पाली बे, रही बे तुम्हारे द्वारे, और मैं आपके द्वार पे ही खड़ा रहूंगा। प्रतीप जनेरे आसीते ना दीबो, राखी वो गड़े र पारे। और क्या होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपका द्वेषी है, आपसे ईर्ष्या करता है, मैं उसको बाहर दौड़ा दूंगा। पहले जब सतयुग होता था ना, तो लोगों के घरों में ना बड़ा बड़ा बाहर लिखा होता था कि अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है, देवता के समान। अतिथि मतलब बिना बुलाए बिना बताए कोई आ जाए तो उसको देवता मानना है। अभी तो कोई बता के भी आता है ना, बोले हम आ रहे हैं आपके घर, पहले ही बोलते थे, बोले हमने है नहीं घर में, आना आ जाओ, ताला मिलेगा आपको, हम तो निकले बाहर। देवता छोड़िए, उसका तो स्वागत भी नहीं होता है। फिर त्रेता युग आया ना, तो थोड़ा सा अब रिस्पेक्ट और कम हो गई। तब घरों के बाहर लिखा होता है ना, सुस्वागतम, आ गए हो तो आ जाओ। फिर नहीं, त्रेता युग में लिखा होता है शुभ लाभ, बोले ठीक है, अच्छा है, आए हो तो हमें लाभ मिलेगा ना, अच्छा है, अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। फिर द्वापर युग आया तो वहां लिखा होता है स्वागतम, स्वागत है आपका। अब कलयुग आ गया तो कलयुग में लोगों ने नेम प्लेट लिखा ली, कुत्तों से सावधान, अपने रिस्क पे आ जाओ। और कुत्ता भी नहीं होता, भालू पाल रखा होता है, इतना बड़ा सा दौड़ दौड़ के आता है वहां पे, घबरा जाते हैं सब लोग। तो मैं क्या करूंगा, भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं आपके घर के बाहर, आपका जो धाम है, आपका जो निवास स्थान है, वहां मेरे को पाल लेना, मैं वहां पे बैठा रहूंगा। और जैसे ही आपका कोई द्वेषी व्यक्ति आएगा, भाव भाव करके मैं उसको पछाड़ दूंगा, उसको बाहर भगा दूंगा। ये मेरी सेवा रहेगी वहां पर। तब निज जना प्रसाद सेविया, उचिष्ठ राखी बे जहां। और क्या करोगे, मेरी बहुत ज्यादा कोई डिमांड है नहीं, आप जो खाएंगे उसमें से जो बचेगा वो मैं खा लूंगा, आपका उचिष्ट मुझे मिल जाएगा, बस यही मेरा खाना है। इतना ही पालन करना आप मुझे, कि आप जो खा लोगे, कभी अगर कुछ बच गया तो मुझे दे देना, अपना प्रसाद आप मुझे दे देना। हमार भोजन परमानंदे प्रतिदिन हो बेताएं, और ये मेरा भोजन हो जाएगा, और ये पाके तो मैं इतना खुश रहूंगा हमेशा, आई विल बी वेरी हैप्पी। कई बार ना लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, मेरी मम्मी को भी हो गया था, बोले कहाँ फंस गया इस्कॉन के चक्कर में। अभी शादी नहीं हुई थी, हम इस्कॉन के ना सेंटर्स होते हैं जिनको बेस बोलते हैं, जहाँ पे यूथ लोग इकट्ठा रहते हैं, एक साथ भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो सुबह सुबह मंगल आरती के लिए उठते हैं ना, फिर चैंटिंग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, और फिर प्रसाद पाके ऑफिस के लिए चले जाते हैं, और शाम को वापस आते हैं, फिर इवनिंग प्रोग्राम करते हैं, थोड़ा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, और प्रसाद पाके सो जाते हैं। तो मैंने अपने मम्मी को बोला कि मैं हॉस्टल में रहता था पहले अपने कॉलेज के, तो मैंने बोला वहाँ नहीं रहता मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। कहाँ शिफ्ट हो रहे? बोले इस्कॉन के बेस में। और रोने लगी वो, बोले हाय हाय मेरा बच्चा कहाँ होगा, क्या खाएगा वहाँ पे, क्या खिलाएंगे इस्कॉन वाले को। फिर एक दिन आई मम्मी दिल्ली में, तो उस समय वहाँ रहने की जगह तो नहीं होती थी, मगर एक दिन वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने बोला मम्मी आ जाओ, वहाँ पे बेस में ना प्रोग्राम चल रहा है सेंटर में। तो प्रोग्राम के बाद आए, तो वहाँ पे एक भक्त का बर्थडे था, और जब वो उसने फीस कराई हुई थी वहाँ पे, तो प्रसाद के लिए जब बैठे वहाँ पे, तो वहाँ तो मतलब जो बैठने वालों की संख्या कम थी, बांटने वालों की संख्या ज़्यादा थी, और बाल्टियाँ उससे भी ज़्यादा खड़ी थी वहाँ। लोग तो ये देख रहे थे मतलब जगह कहाँ बनाए अपने प्लेट में, इतनी सारी बाल्टियाँ। तो 3 प्लेटों में तो वो आइटम सारे सर्व हुए। तो फिर उस दिन आके मम्मी ने मेरे को बताया, बोले मैं तो बहुत ना भ्रम में थी कि तुम्हें कुछ खाने को मिलता है, यहाँ तो खूब महाप्रसाद मिल रहा है, दबा के मिल रहा है, 56 भोग मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान जो पा रहे हैं वही अपने भक्तों को देते हैं। 56 भोग भगवान के लिए थोड़ी है, और ना ही भगवान भूखे हैं उस खाने के, वो तो भक्त का भाव स्वीकार कर लेते हैं, और जो हमें चाहिए वो प्रसाद के रूप में दे देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। आप
का मन है जलेबी खाने का, तो आप जलेबी ले आए, आधा किलो जलेबी लगाए, भगवान को भोग लगाए, और फिर भगवान ने आधा किलो जलेबी आपको वापस दे दी। आपने 12 गुलाब जामुन लेके आए और 12 गुलाब जामुन भगवान ने खा भी लिए और 12 के 12 आपको वापस भी दे दिए। कभी कम होता है क्या? गलती से कम हो गया ना, अगली बार भोग नहीं लगाएंगे आप। ये भगवान की कृपा है। तो जितना ना आपने भोग लगाया उनको सब खा भी लेते हैं अपने नेत्रों से, उसमें से सारे हिंसा सारा पाप हर भी लेते हैं और आपको क्या देते हैं? हिंसा मुक्त, है ना, बड़ा ही अमृत तुल्य प्रसाद अपना दे देते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो जो खुद खाते हैं वो अपने भक्तों को भी खिलाते हैं ना। भगवान क्या है? भक्त भावग्रही। तो ये नहीं कि अकेले अकेले मैं समेट लूंगा इसको, ये किसके लिए है? मेरे भक्तों के लिए है। तो भगवान का प्रसाद का हक किसके ऊपर है? भगवान पे नहीं है, भगवान के भक्तों पे। हमारे मंदिर में जब हम आए थे ना, द्वारका मंदिर में, तो उस समय जब आए थे तो एक इष्ट गोष्ठी चल रही थी। इष्ट गोष्ठी में क्या होता है कि प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और अधिकारी बैठे हैं और बाकी के मंदिर के और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं। तो जो भी कंप्लेंट्स आती है वहाँ बताए जाते हैं। तो वहाँ पे एक भक्त पे कंप्लेंट लगी थी, बोले महाप्रसाद चुरा चुरा के खाता है ये, कि दोपहर में राजभोग आता है तो लगता तो 4 प्लेट है, 3 प्लेट ही बाहर आता है, एक पता नहीं कहाँ हर रोज ही गायब हो जाती है। और वो इतने भी शुद्ध भक्त नहीं है कि जैसे माधवेंद्रपुरी के लिए चुरा लिए भगवान के पीछे रख लिया और बाद में दे दी, तो जाती कहाँ 1 प्लेट? तो पता लगा कि 1 प्लेट एक भक्त के पेट में जाती है और हर रोज जाती है। तब सबको बड़ा डर लग रहा था कि अब वो जो प्रेसिडेंट साहब है ना बहुत डांटेंगे इनको, कि अब बड़ा गर्म माहौल हो गया कि हर रोज कोई महाप्रसाद, सोचिए मंदिर में आके चोरी कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है? प्रसाद चोरी कर रहा है, सोच के देखिए। मगर जैसे ही वहाँ गया वो घटना ऐसी बातों बातों में निकल गई। वो प्रभु जी ने बोले इसमें गलत क्या है? हमारे भगवान चोर तो भक्त क्या होंगे? हमारा भगवान चुरा के खाते तो भक्त क्या खाएंगे? चुरा के तो खाएंगे, और चोरी करके खा रहे तो प्रसाद ही तो चोरी करके खा रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? और भगवान का जो महाप्रसाद है उस पर हक किसका है? भक्तों का ही। तो चुरा के खाए या मांग के खाए, कैसे भी खाए, खा रहा है, उसकी मर्जी है, उसका हक है उसके ऊपर। तो भक्तों ठाकुर यही बोल रहे हैं कि भगवान आप क्या करना, अपना उचिष्ट जो भी बच्चे का मुझे दे देना। तो बड़ा इंटेलिजेंट ये वक्तव्य है उनका, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद मिलने वाला है उनको। तो उसी पे मैं अपना जीवन बिता लूंगा। बसिया शुइया तुम्हारे चरण, कहाँ पे रहूंगा? आपके चरणों में रहूंगा, आसपास वहीं पे ही घूमता रहूंगा। चिंतीबो सतत आमी, आपके चरणों पे हमेशा सतत चिंतन करता रहूंगा। नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखम न डाकीबो तुम्ही। और क्या होगा? कभी आपको कुछ जरूरत पड़े ना तो जोर से बोलना टॉमी, तो मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगा और आपके पास जाके आपके चरणों में गिर जाऊंगा और बोलूंगा यस बॉस, हाउ आई कैन सर्व यू, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। तो इस प्रकार ये भक्तों ठाकुर अपने हृदय का जो भाव है, उनका जो अंदर चल रहा है, मंथन चल रहा है, वो शब्दों में बयान कर रहे हैं कि भगवान कुछ ज़्यादा नहीं तो बस अपना कुत्ता ही बना लो, तो तुम ही तो ठाकुर तुम्हारे कुकुर। तो ऐसी एक घटना घटी थी। श्री चैतन्य भागवत एक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को? कौन है वो? कृष्ण के? बिल्कुल गलत, कृष्ण ही है वो, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। और बल्कि क्या है, भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जुगल अवतार हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो वो चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं आज से 500 वर्ष पूर्व इसी कलयुग में, अकेले नहीं आए थे, पार्षदों के साथ आए थे। सांगो पांगास्त पार्षदम। आप चैंटिंग करने से पहले एक मंत्र बोलते ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये जो 5 लोगों के नाम इसमें बताए गए हैं, पंच तत्व उनको कहा जाता है। और पंच तत्व के साथ शिवास आदि गौर भक्त वृंद, जितने भी भगवान के भक्त वृंद है, तो भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं यहाँ पे। तो उनमें से एक ऐसे पार्षद थे जिनका नाम था शिवानंद सेन। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी की ओर बहुत सारे भक्त आते थे, नवद्वीप से, मायापुर से।
क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। अपना जो निवास स्थान है जहाँ पे वो पले बढ़े थे वो छोड़ दिया है। मायापुर में, बंगाल में उनका जन्म हुआ था। अब संन्यास के बाद उस स्थान पे आप रह नहीं सकते हैं, तो वो स्थान छोड़ दिया। कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी चले गए। ये तो चले गए, मगर इनकी याद जान नहीं रही है उन सब मायापुर वासियों के हृदय से। रात दिन सुबह शाम बस उन्हीं का ही चिंतन है। रो रो के ऐसी हालत खराब हो चुकी है, पूरे दिन आंखें सजल रहती थी उनकी, कुछ और सूझता नहीं था। ऐसे लगता था कोई हमारे प्राण निकल गए हैं, कोई हमारे प्राणों को दूर ले गया है। इतना प्रेम करते थे महाप्रभु से। सोचिए, भगवान विग्रह रूप में इतना सुंदर रखते हैं, जब साक्षात प्रकट होकर आ जाएंगे हमारे समक्ष तो कौन छोड़ पाएगा उनको। तो उन्हीं के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, लड़ाई झगड़ा सब उन्हीं के साथ होता था। और अब वो चैतन्य महाप्रभु अपने केश मुंडवा के हाथ में सन्यास दंड धारण करके अब निकले हैं। तो ऐसी विरह की पीड़ा उठती थी, उसका कोई वर्णन नहीं है। तो बहुत कष्ट में थे। तो क्या करते थे ये, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हर साल चातुर्मास के समय हम लोग जगन्नाथपुरी जाया करेंगे अपने इष्ट का दर्शन करने के लिए। वो यहां नहीं आएंगे तो हम तो जा सकते हैं। तो मायापुर से जगन्नाथपुरी की दूरी है 600 किलोमीटर, और उस समय पैदल जाना है। कोई हाथी है ना घोड़ा है, उधर पैदल ही जाना है। तो कोई कार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो 1 महीना लग जाता था उस दूरी को पार करने में। एक दिन में कितना चल लेगा कोई व्यक्ति? गोवर्धन परिक्रमा करते ना आप, कितना किलोमीटर की है? अराउंड 21 किलोमीटर्स। और एक दिन में आप कर लेते या सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता पूरा, है ना। लोग चलते हुए आते हैं ना, देखे ना वो कैसे वापिस आते हैं अलग ही दुनिया होती है उनकी, समझ जाते हैं बोले परिक्रमा करके आया। किसी पूछना नहीं पड़ता परिक्रमा करके आए कि नहीं करके गोवर्धन से जिस दिन आते ना तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा। तो उसी से एक बात याद आ गई। एक बच्चा था, मम्मी को बोलता है कि ये जो ग्रेविटी है ना, ये उल्टा काम करती है। ग्रेविटी रात में ज्यादा काम करती है। मतलब ग्रेविटी रात में ज्यादा काम करती है? ग्रेविटी तो सेम है, दिन में भी सेम है, दोपहर में भी सेम है, रात में भी सेम है। बोले नहीं मम्मी, रात में ज्यादा काम करती है ग्रेविटी। कैसे कैसे बोला ग्रेविटी रात में ज्यादा काम? बोले हाँ। बोले पापा जी सुबह जाते हैं स्ट्रेट, रात में आता है पूरा झूमते झूमते, ग्रेविटी रात में ज्यादा काम करती है। तो ऐसे ही पूरे ना टेढ़े मेढ़े झूम झूम के आते हैं लोग, गोवर्धन परिक्रमा से वापस आ रहे हैं। तो मैक्सिमम आप चलेंगे 20-25 किलोमीटर, उसमें हालत पतली हो जाती है। तो ऐसी 600 किलोमीटर की दूरी है, तो इट टेक्स अराउंड 30 days टू कंप्लीट दैट। तो 1 महीना जाने में लगता था, अब चले गए तो वापस भी आना। तो 2 महीने तो आने जाने के लगे, और 4 महीने ये लोग रुकते थे वहां पर चातुर्मास के समय, 4 months। तो कितना टाइम हो गया? 6 महीना। साल में कितने महीने होते हैं? तो बाकी जो 6 महीने हैं वो क्या करते थे, अपने घरों में रह रह के चैतन्य महाप्रभु के लिए सारे व्यंजन पकाते रहते थे कि महाप्रभु को हम ये भी खिलाएंगे। अच्छा अचार भी बनाते ना, अभी वो अम्बियाँ टूट गई हैं उसका अचार बनाएंगे। अच्छा महाप्रभु के लिए सुक्ता भी बनाना है ना, थोड़े से करेले भी बना लेते हैं ड्राई। अच्छा ये तो रह गया, ये भी थोड़े ड्राई स्वीट्स भी बना लेते हैं। तो 6 महीना उसमें बीत जाता था चैतन्य महाप्रभु में सोचते सोचते और उनका तैयारी करते करते। 1 महीना जाने में, 4 महीना रुकने में, 1 महीना वापस आने में, पूरा साल उनका निकल जाता था चैतन्य महाप्रभु की कॉन्शियसनेस में। ये उनका भाव होता था। तो होल ईयर गौर कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस। तब यहां से एक पार्टी चलती थी मायापुर से, और पार्टी जाती थी पुरी तक। अब सोचिए बहुत सारे लोग होते थे, मतलब 500, 600, 1000 लोग होते थे, सब लोग जाते थे। तो इतनी बड़ी पार्टी को मैनेज करना भी आसान नहीं है। यहां से आपकी यात्राएं जाती है ना, जाते हैं कभी आप यात्राओं में? कितने लोग जाते हैं? कितने लोग गए होंगे मैक्सिमम यात्रा में? मैक्सिमम 200 लोग, 300 लोग, इससे ज़्यादा क्या ले जाएंगे? मैनेजर से पूछिए क्या हालत खराब होती है उनकी 300 लोगों को मैनेज करने में। तो सबकी टिकटें कराना, फिर वहाँ पे रहने का बंदोबस्त करना, फिर वहाँ जाके उनकी टूटियाँ चलती नहीं है, फिर वो गालियाँ खाना, तो सब कुछ हालत ख़राब हो जाती है।
तो ये सारे जो मैनेजमेंट उस समय करते थे शिवानंद सेन, ही इज द मैनेजर ऑफ दैट पार्टी। तो और जो मैनेजर होता है उसको एडवांस टीम में जाना पड़ता है, पहले सबसे पहले जाना पड़ता है और सब बाद में आना पड़ता है। तो ये शिवानंद सेन आगे आगे चलते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि वहाँ टोली जा रही है और सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और कीर्तन के साथ साथ एक कुत्ता भी जा रहा है। वापिस आगे कुत्ते पे, सूत्रे मणि गणाइव, है ना, तो सूत्र छोड़ना नहीं हमें। तो कुत्ता साथ साथ घूम रहा है, कुत्ता भी दो पैरों पे खड़ा होकर कीर्तन कर रहा है बीच बीच में, और भक्तों को छोड़ नहीं रहा है। तो अब शिवानंद सेन को समझ आया कि अरे कोई साधारण कुत्ता नहीं है, ये हरि नाम सुन रहा है। और हरि नाम जो सुन लेता है ना, वो कोई साधारण हो ही नहीं सकता है। अहो बतश्य सपचतो गरीयान यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्तु जुहु शश्नुनार्य यत ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। अहो बतश्य, अरे उस व्यक्ति का कहना क्या, बेशक उसका जन्म एक बहुत ही निचले परिवार में क्यों ना हुआ हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके नीचे भी घराने होते हैं ना, यावन चंडाल जो गाय का मांस खाते हैं ना, जो कुत्ते का मांस खाते हैं, ऐसे लोग भी शास्त्रों में बताए गए। तो बेशक किसी का जन्म ऐसे निचले परिवार में क्यों ना हुआ हो, मगर अगर उसकी जीवा के अग्र भाग में हरि नाम आ जाता है, भगवान का नाम आ जाता है, तो उसको क्या करो, उसकी आरती उतारो, उसकी महिमा का गान करो। क्यों? क्योंकि अपने पुराने जन्मों में वो सारे यज्ञ, सारे तप, सारा दान, सारी तीर्थ यात्राएं करके आ चुका है, तब जाके तो हरि नाम ले पा रहा है। वो हरि नाम इतना साधारण नहीं है। तो यहाँ बेशक एक वो कुत्ते के रूप में है, कुत्ते के शरीर में है, मगर भक्तों की टोली में वो हरि नाम करके झूम रहा है। तो शिवानंद सेन ने उसको देख लिया, और अब शिवानंद सेन हर जगह बस उस कुत्ते के बारे में पूछे जा रहे हैं। एक बार क्या वो कुत्ता दिखा नहीं उनको, तो सबसे पूछो कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता देखा है तुमने, कुत्ता देखा। सब बोल रहे हैं क्या हो गया इसको। अच्छा भला ये भक्ति में लगा था शिवानंद से, मैनेजमेंट कर रहे थे, कुत्ता कॉन्शियस हो गया। सब घबरा गए, बोले भटक तो नहीं गया रास्ते से, पहले भी भटके थे ना वो भरत महाराज, वो हिरण से आसक्त हो गए थे। अच्छा भला भक्ति करते थे, वो हिरण का बच्चा आया आज कहते, तो हिरण के बारे में सोचे जा रहे हैं, उसके बारे में उसने खाया क्या नहीं, उसने पिया क्या नहीं, है ना। तो ये होता ना छोटे बच्चों के लाड प्यार में फंस जाते हैं हम लोग। अजामिल के साथ भी यही हुआ था, छोटे बच्चे का नाम क्या रख दिया, नारायण। अब 24 घंटा ये चेतन, उसकी कॉन्शियसनेस ही चल रही है, बोले नारायण कहाँ है, नारायण ने कुछ खाया तो नहीं, नारायण कुछ उसको भूख लग रही होगी, नारायण ने होमवर्क किया तो नहीं, अरे नारायण की पीटीएम है, क्या होगा नारायण का, वो नेटवर्क नहीं आ रहा नारायण को, यूट्यूब देखना उसको बेचारे को, क्या हो मेरा बच्चा, नारायण 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 नारायण, पूरा नारायण कॉन्शियस हो गया था वो। तो यही हालत हुई। अब शिवानंद सेन की कुत्ता कहाँ है ना। सोचिए, चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है कविराज गोस्वामी ने लिखा है, 95 साल की उम्र में उन्होंने ग्रंथ लिखा, और ग्रंथ के बीच में बोलते हैं कि ये ग्रंथ मैं बहुत जल्दीबाजी में लिख रहा हूं, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, कब मैं निपट जाऊं मुझे नहीं पता, तो मुझे अर्जेंटली इस ग्रंथ को फिनिश करना है, मेरे पास समय बहुत कम है, समय कम है, और बीच में कुत्ते की स्टोरी दे रहे हैं बार बार। कोई और भक्त की बात कर लो, किसी और की बात कर लो, कुत्ता 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 कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, मेरे को बताओ। बौखला से गए, सब बोलते रहे शिवानंद से चिंता मत करो, मिल जाएगा, कुत्ता ही तो है, बड़ी बात क्या है इसमें, मिल जाएगा। और फिर वहाँ जाके देखा तो कुत्ता मिला, थैंक यू, शुक्र है। और शिवानंद सेन बोले देखो मेरे को आगे जाना है, वो चुंगी है, वहाँ पे टोल टैक्स अदा करना है, तो कुत्ते का ध्यान रखना ना, कुत्ते को खिला देना, इसको भूखा मत रहे, इसको बीच बीच में पानी पिलाते रहना। सब सिर पकड़ के बैठे, बोले क्या हो गया इसको। फिर आगे चल के थोड़ा टाइम लग गया उनको चुंगी में, और फिर जब वहाँ पे पहुँची टोली, तो सब भक्त लोग अपने जो भी उनका आश्रम था वहाँ पे चले गए अंदर, नहाने धोने खाने पीने, और फिर ये पूछने कुत्ता कहाँ है, कुत्ता दिख नहीं रहा, पूरे आश्रम में दिख नहीं रहा, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, और सब पे चिल्ला रहे हैं, मैंने बोला था ना तुम्हें कुत्ते का ध्यान रखना तुम, तो सब पे जोर जोर से चिल्ला रहे हूँ। और कहीं नहीं दिख रहा आसपास, वहाँ जो गांव है वो कहीं नहीं दिख रहे। तो फिर ढूंढते ढूंढते दूर चले गए, शहर की ओर चले गए। शहर में एक जमघट लगा हुआ, शहर के बीचों बीच मेला लगा हुआ है, वहाँ सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। तो एक पूरा सर्कल बना हुआ है,
तो शिवानंद सेन भी घुसे, बोले देखो कुत्ते को ढूंढे, कुत्ता है, कुत्ता को है। वहां देखा तो क्या है, चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं बीच में और अपने हाथों से नारियल सॉरी, तो अपने हाथों से उस कुत्ते को नारियल का जो क्या होता है बीच में, मलाई, वो खिला रहे हैं, उछाल उछाल कर, कुत्ता उछाल कर ऐसे पकड़ता है उसको, मलाई खा रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके करते फिर वो क्या करता है, महाप्रभु ऐसे उछालते हैं, फिर एक बार वो कुत्ता अपना शरीर छोड़ देता है, उसकी आत्मा भगवान के धाम पहुंच जाती है। तो सब भक्तों ने देखा, सब सारे वहां पे जो लोग एकत्रित हुए थे, सबने देखा क्या ये जादू है कि चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को भी तार दिया। मगर वो कुत्ता बड़ा स्पेशल था, कुत्ता साधारण नहीं था, बहुत स्पेशल था। क्या किया था उस कुत्ते ने, हरि नाम तो लिया था, मगर एक भक्त की नजर उसके ऊपर पड़ गई थी, एक भक्त की कृपा दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई थी ना, एक कृपा का कटाक्ष उसके ऊपर गिर गया था। तो कृष्ण नहीं त्यजे ना, भगवान उसको त्यागते नहीं है, जो भक्तों के अधीन हो जाता है, जो भक्तों का कुत्ता बन जाता है, भगवान उसको पकड़ते हैं। तो भगवान का कुत्ता बनना भी हमारे लिए बहुत बड़ा औदा है। उससे पहले हम क्या बन जाएं, भक्तों का कुत्ता बन जाएं। तो ये इस कुत्ते के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ये शिक्षा हमारे लिए है। मतलब कि हमारे काम तो कुत्ते जैसे ही हैं। तो आज बात ही कर लेते हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नरानम, भागवत बोलती है ना, महाभारत में वर्णन आता है इसका, कि हम लोग करते क्या है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, कुत्तों बिल्लियों की तरह ही काम होता है हमारा। खाना खा लिया, सो लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, यूट्यूब देख लिया, दैट्स इट, पूरा दिन निकल जाता है उसमें। तो हमारे में और जानवरों में फिर भेद ही क्या रहा। मगर अगर हम अपने आप को स्वीकार करते हैं कि नहीं, बेशक मैं कुत्ते जैसा हूं, मेरे काम ना बड़ी निचली कैटेगरी के हैं, मगर हाँ एक इच्छा जरूर है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान के भक्तों का संग करना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे पशुवृत्ति के होने के बावजूद भी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। एक महाराज थे, उन्होंने बड़ा सुंदर बताया कि भगवान ने कुत्ते की योनि को क्यों चुना कृपा देने के लिए, क्योंकि कुत्ते और पशुओं, हमारे कुत्ते में और मनुष्य में कुछ भेद है। पहली चीज, जो कुत्ता होता है ना, बड़ा लॉयल होता है अपने मालिक का, और कुत्ता नॉन डुप्लीसिट होता है, जो अंदर है वही बाहर है। मगर हम लोग क्या है ना, बेशक हम मनुष्य शरीर में है, मगर हम लॉयल नहीं है हमारे मालिक के। हमारी जो भगवान के प्रति भक्ति है ना, बड़ी कंडीशनल है, वो परिस्थितियों पे निर्भर करती है। हम कई बार भगवान में विश्वास कर भी लेते हैं और बहुत बार नहीं भी करते हैं, नहीं, सच बात है कि नहीं। हम चौखट पे बैठे रहते हैं, तो धोबी का कुत्ता, तो वो हालत है हमारी कि जब जरूरत पड़ती है तो भगवान को बहुत याद भी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान को पुकारते नहीं है। याद करिए वो दिन जब इंटरव्यू में जा रहे थे आप, किसकी याद आई थी तब? जब सामने अगले दिन पेपर था, सिलेबस पूरा नहीं हुआ था ना, धरती खिसक रही थी नीचे से, कंपन हो रहा था पूरा, तब भगवान की याद आ रही थी। तो भगवान को याद तो करते हैं हम, ऐसा नहीं है, मगर भले डुप्लीसिटली हम भगवान को याद करते हैं। हमारा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है बड़ी कंडीशनल है, परिस्थितियों पर निर्भर है। मगर भगवान ऐसी भक्ति नहीं चाहते हैं हमसे। कृष्णा इज एन एक्सक्लूसिव लवर, एक्सक्लूसिव लवर। उनका हमारा ना एक्सक्लूसिव प्रेम चाहिए कि जो आए ना बस मेरे लिए आए मेरे पास। इसलिए भगवान बोलते हैं अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उधार दी तीव्रे न भक्ति योगे न। अगर कोई इच्छा है तब भी मेरे पास आओ, और कोई इच्छा नहीं भी है तब भी मेरे पास ही आओ, कहीं और मत जाओ किसी इच्छा के लिए। जो भी मांगना मुझसे मांग लो। तो कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव। भगवान को ना ये बहुत अच्छा लगता है कि वो व्यक्ति उन्हीं के पास ही जा रहा है बार बार, सुख में भी और दुख में भी। तो
तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे हमें एक भाव बता रहे हैं चाहो कि किस प्रकार हमारी भक्ति होनी चाहिए। अकिंचन भक्ति होनी चाहिए, एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, लॉयल्टी वाली भक्ति होनी चाहिए। तो हमें भगवान का एक लॉयल भक्त बनना है। बेशक हमें भगवान का बड़ा भक्त नहीं बनना है, बड़े की बनने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे ऊपर बड़ा लोड आ जाता है, अरे भक्ति करना मतलब अरे बड़े सारे श्लोका पढ़ने पड़ेंगे, बड़े सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, दाढ़ी थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें भगवान का बस एक लॉयल भक्त बनना है कि भगवान मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। न जैसे एक गजेंद्र था, गजेंद्र हाथी की योनि में है, जानते ना गजेंद्र को? किसने पकड़ा था उसका पैर? मगरमच्छ। तो उस गजेंद्र के पास ना तो कोई वाणी है, ना तो कोई अच्छा रूप है, ना आकृति तोष हेतु, न वाक ना बुद्धि ना आकृति तेष हेतु। ना कोई वाणी है ना बुद्धि है, जड़ है, हाथी के जैसा मान है। मगर उसने भी भगवान को बुला लिया। नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े। तो कहां पे चला गया वो हाथी? गलती से समुद्र में चला गया, नदी में चला गया, और नदी में नीचे मगरमच्छ है। अब बेशक हाथी है वो, मगर हाथी की पानी में कोई शक्ति नहीं है। और बेशक वो छोटा सा मगरमच्छ है, मगर वो पानी में भी हाथी है। तो उस मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पछाड़े, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। तो 4 प्रहर युद्ध चल रहा है ना, और वो मगरमच्छ खींच खींच के उसको अंदर लेता जा रहा है ना, और बीच में मझधार में ले गया। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। और अब पूरा डूबना जा रहा है ना, बिल्कुल खत्म हो चुका है वो गजेंद्र, नाक कान डूबने लगे हैं, पानी भसता जा रहा है अंदर। और क्या होता है अब इस समय में कृष्ण को पुकार लेता है। और वो पुकार ऐसी थी कि भगवान मैं बिल्कुल असहाय हूं, मेरा कोई और अब इस समय ना कोई और सहारा है नहीं, बिल्कुल बेसहारा हो चुका, आई एम टोटली हेल्पलेस। और ऐसी चित्कार निकली थी, वो द्वारका तक पहुंच गई। द्वारका में शब्द गयो शोर मचे द्वारे। ऐसा शोर मचा रहा पूरे द्वारका में। भगवान लेटे पड़े और सुने आवाज कहां से आई है, कौन आया है? बोले यार द्वारका की आवाज नहीं है, नहीं तो बहुत दूर से आ रही है। और फिर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। तो तुरंत वहां भगवान पहुंच गए उस हाथी का उद्धार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हाथी ने किसी और को नहीं पुकारा था, कोई आसपास के लोगों को नहीं पुकार रहा है, कोई अपनी हथनी को, अपने परिवार को नहीं पुकार रहा है। किसको पुकारा? कृष्ण को पुकारा है। तो उस हाथी की भी लॉयल्टी थी भगवान के प्रति, एक्सक्लूसिव लॉयल्टी। तो ऐसे जो कुत्ता होता है ना, अपने मालिक का ही होता है, वो किसी और का नहीं होता। आप हम सोचते ना उसको थोड़ा सुझा बुझा लेंगे, कुछ नहीं, वो अपने मालिक का है, मालिक का वफादार है। तो ऐसे ही भगवान हमें चाहते हैं ना कि हम उनके वफादार बने। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं भगवान मैं आपका वैसा वफादार कुत्ता बनना चाहता हूँ, केवल और केवल मैं आपके बारे में ही चिंतन करूं। और कुत्ता क्या है ना? नॉन डुप्लिसिट है। डुप्लिसिटी मतलब जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है, भेदभाव नहीं है उसमें। तो भक्त भी ऐसे होना चाहिए कि जैसे अंदर वैसे ही बाहर ना, कोई और हेतु नहीं होना चाहिए भक्त का कि ठीक है हमें गड़बड़ करते हैं भक्ति में तो उसको मान लेना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। उसमें हमारी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी। हम छुपाएंगे ना चीज़ों को तो कोई हमें करेक्ट नहीं कर पाएगा। मिस्टेक तभी करेक्ट होती है जब उसको सामने रिवील किया जाता है। हम बताएंगे नहीं तो कोई किसको कैसे पता लगेगा। तो ऐसे हमारे जो सीनियर्स होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनके प्रति ना हमें इतना ओपन हो जाना चाहिए कि जितना जो हमारे अंदर है ना सब रिवील करना चाहिए। तो उनकी कृपा मिलेगी हमें, बहुत जल्दी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो नॉन डुप्लिसिट, तो ऐसी जब भावनाएं लाएंगे तो फिर हम भगवान के परफेक्ट कुत्ते बन सकेंगे। और वो जीवन का श्रेय हमारा, टू बिकम द डॉग ऑफ सुप्रीम गॉड। तो ये जो भक्त थे शिवानंद सेन, इनके एक और मित्र भी थे जिनका नाम था जगदानंद पंडित। तो
शिवानंद से जब वापस आए थे तो इनसे मिले थे, शिवानंद पंडित जगदानंद पंडित के घर गए थे। तो तब क्या किया, इन दोनों ने मिलके ना तेल बनाया, 15 लीटर तेल बनाया। किसके लिए? बोले महाप्रभु बहुत चलते हैं ना, बहुत संकीर्तन करते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है कहाँ कितने जंप मार लिए उन्होंने एक दिन में, कहीं इधर से उधर दौड़ लिए, तो उनके पैरों में तेल मालिश हो जाएगी इस तेल की। तो अपने हाथों से तेल निकाला उन्होंने। सोचिए 15 लीटर का इतना बड़ा कैन है वो, और हैं अभी बंगाल में, वहाँ से उड़ीसा लेके जाना है पूरी। तो दोनों उठा के अपने ना कंधों पे उठा के उसको लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी हैं गोविंद, उनको देते हैं और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हर रोज़ ये तेल लगाना ना, उनके चरणों में लगाना, मसाज करना उनकी। अब गोविंद तो महाप्रभु को बताने से डर रहा था, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं। अब कोई कैसे सेवा स्वीकार कर ले, अपने चरण दबवा ले? नहीं, चरणों को तो कोई हाथ नहीं लगाने देता। आपने देखा हो ना इस्कॉन के भक्तों को, जैसे ही आप थोड़ा नीचे झुको ना पैर में, ऐसे लगता है करंट लग गया उनको ना, दूर हो जाते हैं, बोले कुछ भी कर लो पैर मत छू हमने। और ये शिष्टाचार भी है। सोचिए हमारे जो ठाकुर है रामचंद्र जी, उसको उस केवट ने बोला था ना, बोले क्या करो ठाकुर, थोड़ा सा अपने चरणों की रज दे दो। भगवान बोले मतलब कोई भी एक शिष्टाचारी व्यक्ति है, सिविलाइज पर्सन है, वो जीवन में सब कुछ कर लेगा मगर अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देगा। नहीं, दैट विल बी द लास्ट थिंग, कि कैसे कोई मेरे चरणों को छू ले ना ना, ये सही नहीं। तो भगवान रामचंद्र ने मना कर दिया उसको। केवट बोलता है कुछ और मैं ले रहा हूं क्या, यही मेरी उतराई है। तो क्या बोलते भगवान, मांगी नावन केवट आना। भगवान नाम मांग रहे, केवट आ ही नहीं रहा, पहले तो वो ही ठिला रहा है। और जब वो उसको मना रहे, भगवान केवट मना रहे हैं, तो भगवान नहीं मान रहे, बोले मैं नहीं दूंगा चरणों की रज। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है, वो तीर कमान लेके तैयार बैठे, ठोक दूंगा इसको। भगवान ने मना कर दिया, कैसे मांगी जा रहा है बार बार। दैट मीन्स कि भगवान भी राजी नहीं है अपने चरणों को छुआने में। तो ऐसे ही ये जो महाप्रभु के जो सर्वेंट थे गोविंद, तो यही बोल रहे हैं कि कैसे मैं महाप्रभु को बोलूं कि आपके लिए तेल आया है और मालिश करानी है। तो उसने बोला ही नहीं। अगले दिन फिर जगदानंद पंडित पूछने आते हैं, बोले महाप्रभु को आपने तेल लगाया? तो कुछ बोल नहीं पाए। बोले लगाओ ना, हम इतने दूर से लेके आए, उनको बोलो बहुत अच्छा तेल है। ऐसे ही हर रोज आते थे पूछने के लिए, तो ये उनको डिनाई कर देते थे। अब एक हफ्ते बाद इनको भी गुस्सा आ गया, बोले इतनी दूर से ढोके लाए, थोड़ा सा लगवा लो, कुछ तो करा लो। और फिर गोविंद ने जाके अनमने मन से पूछ ही लिया, बोले महाप्रभु डांटना मत, बस तेल आया आपके लिए। कौन लेके आया तेल मेरे लिए? जगदानंद पंडित लेके आए, शिवानंद से लेके आए, और बुलाओ उनको मेरे पास। बोले महाप्रभु उनको डांटी मत, बेचारे इतनी दूर से ढोके आए हैं ना, जो डांटना मुझे डांट लो। बोले ठीक है गोविंद, ऐसे करो, ये तेल जगन्नाथ जी को दे दो, उन्हीं के लिए तो है, जो ठाकुर है उनको लगना चाहिए, मैं क्यों लगवाऊं ये तेल। तो अब दिल पे पत्थर रख के गोविंद ने अगले दिन जब वो जगदानंद पंडित पूछने आए, तो उनको बोला कि महाप्रभु ने बोला है कि ये जगन्नाथ जी को लगा दो। तो उसी समय गए जगदानंद, उठा के वो तेल का पूरा कसौरा फेंक दिया। बोले हद है, ऐसे थोड़ी होता है ना, हम इतना दूर से ढोके लाए। तो उनका भाव था ये। और फिर जाके महाप्रभु स्वीकार करते, बोले ठीक है, ये तो बहुत गुस्से में हो गया ना, इसकी बात मान लेते हैं। तो भगवान के भक्त ऐसे हैं ना, कि भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब देखिए कितना कष्ट हुआ होगा ना उसको, इतनी दूर से ढोके लाए हैं। मगर तुम्हारे सेवाए दुख होइला सहीते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय विद्या दुख। कि भगवान आपकी सेवा में अगर कोई कष्ट भी मिल रहा है तो सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सेवा में दुख मिल रहा है, अगर वो मैं सहन कर लूँ तो मेरी परम संपदा है वो। अगर वो मुझे मिल गया तो मुझे माया का जो दुख है वो नहीं सहन करना पड़ेगा। और माया का जो हॉकी चलती है ना, माया के जो लतेड़े पड़ते हैं वो कोई सहन नहीं कर पाता। तो वहाँ नहीं, छोटा मोटा दुख मैं सहन कर लूँ तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कष्ट ही तो होगा शरीर में, शरीर में तो कष्ट वैसे भी हो रहे हैं। शरीर बना किस लिए है? कष्ट पाने के लिए तो है नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? शरीर किसके लिए बना है? कष्ट पाने के लिए। तो छोड़ते क्यों नहीं हो? आसान नहीं है इसको छोड़ना, क्योंकि शरीर से ही इतनी आसक्ति है हमारी। सोचिए, आप अपनी उंगली से कुछ काम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मगर अगर उस उंगली में घाव हो जाए, कभी
नेल कटर से थोड़ा करते करते कट लग गया आपको ना, थोड़ा सा दाएं बाएं हो गया, तो 15-20 दिन उसी उंगली को ही सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो जितना सुख नहीं दे पाई थी उससे ज्यादा तो कष्ट दे गया वो उंगली। अच्छा ये बताइए, शरीर को कष्ट देने के कितने तरीके हैं? कितने तरीकों से शरीर को कष्ट दे सकते हैं हम, बताइए? इन हाउ मेनी वेज यू कैन टॉर्चर योर बॉडी, है ना? नहीं समझ आया आपको क्वेश्चन? तो नाक छिदवाई यहाँ पे, गरम गरम सुई डाली यहाँ पे, बाल उखड़वाइए अपने अच्छे से ना, यहाँ से एक हैमर लेके आइए और इसको खींचिए अपने नेल्स को, है ना, गरम गरम उबलता हुआ घी लेके आइए, पी जाइए उसको। ऐसे कितने तरीके हैं शरीर को कष्ट देने के? अनगिनत हैं, देयर आर अनलिमिटेड वेज। तो शरीर बना ही कष्ट देने के लिए है। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर क्या व्याधि का मंदिर है ये, पूरे इसमें शरीर में क्या मिलता रहता है, बीमारियां लगती रहती है, कष्ट देता रहता है, तो इसीलिए तो बना। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे अभी? तेल, हाँ। तो तुम्हारे सेवाए दुख होइला सही थे परम सुख। तो इसलिए अच्छा है कि जो माया जो कष्ट देगी वो मुझे सहन नहीं करना है, भगवान आपकी सेवा में तो जो कष्ट मिले वो मेरा परम धन है। तो इसलिए वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग सर्विसेज, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बिकमिंग अ सर्वेंट। तो कई बार हम बहुत डरते हैं भक्ति में कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते थे स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, स्पिरिचुअल लाइफ इज बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। कि भक्ति का जीवन थोड़ा सा कष्ट में लगता है, थोड़ा ना मुश्किल लगता है, मगर जो भौतिक जीवन है वो असंभव है। कितना मर्जी प्रयास कर लीजिए, कितना मर्जी आप स्कीम्स बना लीजिए, प्रोपेगेंडा कर लीजिए, कितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लीजिए भौतिक चीज़ों पे कंट्रोल पाने की, थोड़े समय में वो कष्ट ही देने वाली है, सब इम्बैलेंस होने ही वाला है। तो उससे अच्छा है कि हम भगवान के एक छोटे से लॉयल शरण बन जाए, उनके एक छोटे से कुत्ते बन जाए। ऐसे सुख पर धूली पड़े जो हरि का नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए, है ना। We should spit at the thought of taking pleasure from those things who let us forget Krishna. कि ऐसी चीज़ों से जो हमें भगवान का विस्मरण कराती है थूक देना चाहिए उनके ऊपर, मगर ऐसी चीज़ें जो भगवान का स्मरण कराती है, बेशक वो कष्टदायी क्यों ना हो ना, बलिहारी उस दुख पर ना, ऑल ग्लोरीज टू दैट मिजरी, उस दुख की जय जयकार करनी चाहिए। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान से, विपदा शंतु ता शाश्वत तत्र तत्र जगत कुरु भवतो दर्शनम दैत्यात् न पुनर्भव दर्शनम। कि ओ कृष्णा, आप मुझे क्या दो, मेरा बर्थडे जब आएगा ना तो मेरे को बड़ा सुंदर गिफ्ट देना। आप क्या गिफ्ट देना? दुख का गिफ्ट देना। इट शुड बी फिल्ड विद मिजरी। मेरे को जीवन में कष्ट दो आप, क्योंकि जब कष्ट आता है तो आपकी याद आती है। नहीं, जब जीवन में दुख आता है तभी तो भगवान की याद आती है। गीता में बताया 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, अर्थार्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। एक भक्त ने बताया नहीं, एक ही कैटेगरी होती है, द फ्रस्ट्रेटेड, द फ्रस्ट्रेटेड, द फ्रस्ट्रेटेड, द फ्रस्ट्रेटेड। जो दुनिया से फ्रस्ट्रेट हो चुका वही तो आता है भगवान के धाम में, भगवान के पास। नहीं, हमारे बताइए कितने लोग हैं हमारे जीवन में दुख है कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए ना। हम सबके जीवन में कष्ट है, तभी तो है भगवान के पास। तो ये भगवान की कृपा है, वो जो दुख है उन्होंने हमें दिया ताकि हम भगवान के पास आए। नहीं तो कहाँ हम अपने मजों में थे, है ना। और जब वो मजा सजा बनी तो भगवान की याद आई। तो थैंक यू, वी शुड से थैंक्स टू दोज मिजरीज दैट दे हैव कम विदाउट आवर इन्विटेशन, बट दे हैव मेड अस मूव टुवर्ड्स कृष्णा। तो भक्ति में 2 तरीके से आते हैं ना, मतलब आपको आगे बढ़ना है तो 2 तरीके हैं, या तो कोई खींचे आपको या पीछे कोई धक्का मारे। नहीं, तो यहाँ पे भी यही लाभ है कि यहाँ पे भक्त खींचते रहते हैं आपको, बोले आओ संडे लव फीस्ट प्रोग्राम, आओ ये फेस्टिवल, तो बार बार कॉलिंग करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बुलाते रहेंगे। और उधर माया धक्के मारती रहेगी, बोले निकल यहाँ से, कब तक भाता रहेगा ना। जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कतो निद्रो जायो माया पिशाची रकोले। कब तक माया की गोद में सोते रहोगे आप? उठो, चलो भगवान की ओर बढ़ो आगे। तो माया देवी भी भगवान की भक्ति है, तो वहाँ थपेड़े मारती रहती है, हमें कष्ट देती रहती है, कृष्ण की ओर ले जाती है। यहाँ भक्त भी हमें कृष्ण की ओर खींचते रहते हैं। बट द चॉइस इज आवर्स, कि हम भक्ति को पकड़े या नहीं। द चॉइस इज आवर्स, whether we become the servant, whether we become the dog of God or whether we become the dog of Maya. चॉइस हमारी है। देखो नाचना तो पड़ेगा हमें,
या तो कीर्तन में नाच ले, नहीं तो माया नचाएगी। कीर्तन का उल्टा क्या होता है? कीर्तन का उल्टा क्या है? पलटी उसको, नर्तकी। तो या तो कीर्तन में नाचिए, नहीं तो माया नचाएगी, माया नर्तन कराएगी आपको। तो भगवान के कीर्तन में नाचना, दैट इज मोर ब्लिसफुल, दैट इज मोर ऑस्पिशियस। ये जो भगवान का नाम है ना, ननाम सदृशम ज्ञानम, ननाम सदृशम धनम, ननाम सदृशम ध्यानम, ननाम सदृशम व्रतम, नामेव कारणम जंतु, नामेव प्रभुरेव चा, नामेव परम आराध्यो, नामेव परमो गुरु। नाम के जैसा कोई ज्ञान नहीं है, नाम के जैसा कोई ध्यान नहीं है, नाम के जैसा कोई व्रत नहीं है, नाम ही परम गुरु है, नाम ही परम आराधना है। तो भगवान का नाम, तो चॉइस हमारी है कि हमें भगवान को पकड़ना है, भगवान के नाम को पकड़ना है, या नहीं तो माया हमें धकेलती रहेगी बार बार। तो वी शुड टेक प्राइड इन दिस, कि ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं अरे हम भक्त बन गए हैं। हम भक्त बन गए हैं, बहुत बड़ा ओहदा है ना। तो अपने आप को भक्त मानना भी ये भक्त के लिए अच्छा नहीं है। असली भक्त तो वही होता है जो अपने आप को अभी भक्त नहीं माना है, जो अपने आप को बहुत छोटा मानता है। तो इसलिए बड़े बड़े देवी देवता भी वो ब्रज में ये नहीं मांगते कि हमें ब्रजवास दे दो। क्या बोलते हैं? बोले हमें लता पता बना दो, ब्रज की घास बना दो। शिव जी बैठे हैं वहां पे, कहा किस रूप में? पर्वत के रूप में, नंदीश्वर पर्वत के रूप में। ब्रह्मा जी बैठे हैं ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में। उद्धव जी बैठे हैं वहां घास के रूप में। किस लिए? घास बन जाऊंगा ना तो गोपियों के चरणों की रज मुझ पे गिरेगी, थोड़ी बुद्धि आएगी ना, बुद्धि फिर चुकी है मेरी, थोड़ी भक्ति मिलेगी मेरे को। तो भक्तों के माध्यम से मुझे भक्ति मिलेगी। तो इसलिए हमें बहुत बड़ा भक्त नहीं बनना है, हमें एक भगवान का लॉयल नॉन डुप्लिसिट भक्त बनना है। वी हैव टू जस्ट बिकम द सर्वेंट, द डॉग ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।